अभ्यासों को आप सुबह उठकर 15 मिनट और शाम के समय 15 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपने लेटकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऐसे कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को ढीला कर दें और अपने सिर को, अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। यह अभ्यास स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की नसों नाड़ियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। आपने अपने राइट पैर को ऐसे अपने घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के ऊपर ऐसे रख लें और ऐसे धीरे धीरे से अपने पैर को सीधा करते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। और फिर नीचे फिर दूसरी साइड से अपनी हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल ऐसे ऊपर को उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करें। 10 सेकंड 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करने के बाद फिर नीचे इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप ला सकते हैं समीप लाइए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाइए। और फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार करते हैं। इसके बाद आपने अपने है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लें और एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे हिप्स के नीचे रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के जितने समीप आप ला सकते हैं ऐसे सीधे समीप लाइए। आपका पूरा शरीर एक सीधी रेखा की तरह रहे। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तले हुए हों या फिर ऐसे अपने पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ सकते हैं या सीधे और फिर नीचे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट ले लें। ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ें। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं। ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं।
ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ और निचले शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए श्वास अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे 5 से 10 सेकंड तक रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे कम से कम 8 से 10 बार करते हैं।